हेलो एवरीवन, मैं कुलदीप। स्वागत है आपका विद्या एजुकेशन चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 9th क्लास की साइंस का मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम पदार्थ यानी कि मैटर की परिभाषा से स्टार्ट करते हैं। इसकी परिभाषा है सबस्टेंस दैट हैव मास, यानी कि ऐसे जो सभी चीज़ें जिनमें वजन हो, एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर, यानी कि ऐसी सभी चीज़ें जिनमें वजन होता है और जो जगह घेरती हैं वो पदार्थ, द्रव्य या मैटर कहलाती है। अर्ली इंडियन फिलॉसफी, ये अर्ली इंडियन फिलॉसफी क्या कहती है? जैसे आपने सुना भी होगा पंचतत्व। ये फिलॉसफी क्या कहती है? इन दिस फिलॉसफी, यानी कि इस दर्शन के अंदर ऑल लिविंग और नॉन लिविंग, सभी निर्जीव और सजीव वस्तुएं, मैटर्स इज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, यानी कि 5 बेसिक एलिमेंट्स से बनी हुई होती है। हमारी जो इंडियन फिलॉसफी है, हमारा जो भारतीय दर्शन है, वो कहता है कि उसके अंदर जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी मैटर हैं, वो सब 5 बेसिक एलिमेंट्स से बने होते हैं। पहला है तुम्हारा एयर यानी कि वायु, दूसरा है अर्थ यानी कि पृथ्वी, और फायर, स्काई, और लास्ट में हमारा आ जाता है 5वां वाटर यानी कि पानी। तो इंडियन फिलॉसफी हमारी कहती है कि इन सभी 5 चीज़ों से ही सभी पदार्थ मिलकर बने होते हैं। और फिर आती है हमारी मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की जो साइंटिफिक मॉडर्न थ्योरी है वो कहती है इट इज़ 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि ये थ्योरी हमें क्लासिफिकेशन बताती है, मैटर का क्लासिफिकेशन बताती है ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल नेचर, यानी फिजिकल नेचर और केमिकल नेचर के आधार पर ये साइंटिफिक थ्योरी हमको क्लासिफाई करती है पदार्थों को। अब पार्टिकल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पार्टिकल्स क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो पार्टिकल के कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्टिकल का कैरेक्टर है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी पदार्थ हैं, उन सभी के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है। अगर जैसे हम सपोज करें कि ये एक बीकर है और इस बीकर में ये पानी भरा हुआ है, तो इसमें पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, पानी के अणु हैं। सभी पदार्थ अणुओं से मिलकर बने होते हैं, पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। ऐसे ही इस पे जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो कहता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो पानी के अणुओं के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस है जो आपको व्हाइट कलर में दिखाई दे रहा होगा। जैसे ये पूरा जो भी है ये सब स्पेस है। पहला कैरेक्टर तो ये हो गया। दूसरा कैरेक्टर है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अच्छा, ये सभी पार्टिकल्स हैं तो ये ऐसा नहीं है कि एक जगह पे मतलब सिचुएटेड ही रहेंगे, एक जगह पे स्थित रहेंगे। ये आपस में मूव करते रहते हैं, आपस में कोलिजन करते रहते हैं, टकराते रहते हैं। दूसरा कैरेक्टर तो हमारा ये हो गया। तीसरा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि ये पार्टिकल्स हैं, ये आपस में मूव भी कर रहे हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। अच्छा, इसीलिए पार्टिकल्स, जैसे अगर हम इसी मार्कर की बात करें तो ये भी पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। अच्छा, अगर इसमें पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे होते तो ये तो बीच में से उठ के मान लो यहाँ से एक पार्टिकल चल जाता, अगर मैं तो जा रहा हूँ, अब ये पार्टिकल निकले तो बीच में टूट जाता है, ये तो ऐसा नहीं है। तो पार्टिकल्स के ये कुछ कैरेक्टर हैं, ये 3 कैरेक्टर हैं जो तुम्हें हर मैटर में दिखाई देंगे। सभी पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं और उनके बीच में जगह होती है, उनके बीच में स्पेस होता है। अब एग्जाम्पल से जैसे कि हम समझते हैं कि यही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि गिलास में पानी है, मान लो गिलास में क्या है, पानी है। अब उसमें अगर मैं 1 चम्मच नमक डाल दूँ, 1 चम्मच नमक डाल के उसको क्या कर दूँ, मैं स्टर कर दूँ, उसे मिला दूँ, तो क्या पानी का लेवल बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि पानी का लेवल तो उतना ही रहेगा। क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि जो खाली जगह थी अणुओं के बीच में वो नमक वहाँ पे जाकर के सेटल हो गया। तो ये हमारी जो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है वो प्रूफ हो जाती है कि हाँ, हमारे जो जितने भी पदार्थ होते हैं उनके बीच में क्या होता है, उनके बीच में खाली स्थान यानी कि एम्प्टी स्पेस होता है। अब दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या कहता है, कंटिन्यूसली मूविंग मतलब लगातार अणु क्या करते हैं, लगातार अणु आपस में मूव करते रहते हैं। अब इसी का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने यही फिगर बनाया तो इसी से आपको समझाऊंगा। अगर मान लो ये वाटर है और ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर मैं कोई इंक डाल दूं या कोई कलर डाल दूं, कोई एक ड्रॉप मान लो मैंने यहाँ पर डाल दी, तो क्या ये यही बनी रहेगी? नहीं बनी रहेगी ना।
ये क्या करेगी, थोड़ी देर बाद पूरे पानी को क्या कर देगी, कलरफुल कर देगी। अगर हमने ब्लू इंक डाली होगी तो पूरा पानी हमारा क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। क्यों हो गया, क्यों, क्योंकि आपस में क्या कर रहे हैं, पार्टिकल्स आपस में मूव कर रहे हैं। जो यहाँ का पार्टिकल है वो थोड़ी देर बाद वहाँ पहुँचेगा, वहाँ से आएगा वो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से जो पार्टिकल होगा वो उधर पहुँच जाएगा। तो ऐसे ही मूव करते करते पूरा पानी हमारा क्या हो जाएगा, उसी कलर में ढल जाएगा। इससे ये भी हमारा कैरेक्टरिस्टिक प्रूफ हो जाता है कि सभी पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, सभी पार्टिकल्स आपस में मूव करते रहते हैं। और थर्ड में आपको जैसे बता ही चुका हूँ कि वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ये मार्कर है तो मार्कर की शेप, ओरिजिनल शेप जो भी है वो बनी रहेगी। क्यों बनी रहेगी, क्यों, क्योंकि सभी पार्टिकल्स मार्कर के एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसीलिए ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में बना हुआ